तो जैसा कि हमने आपको जानकारी दी, दिल्ली धमाके के बाद देश के सबसे तमाम राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। खास तौर से जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, अभियान चलाए जा रहे हैं, सर्च ऑपरेशन हो रहे हैं और इन सब के बीच में उत्तराखंड में भी पुलिस महानिदेशक ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। और इसका सीधे तौर पर कारण यह है कि उत्तराखंड में बड़ी संख्या में देश दुनिया से पर्यटक पहुंचते हैं। एक बड़ी संख्या तमाम दिग्गज उत्तराखंड पहुंचते हैं और ऐसे में सभी की सुरक्षा को लेकर एक तरह से कह सकते हैं कि अब अभियान चल पड़ा है और ये पुलिस महकमे के लिए भी कह सकते हैं कि एक बड़ी चुनौती, एकाएक यह आदेश आया है। ये जो स्थिति बनी है दिल्ली धमाके के बाद, उसको लेकर जाहिर तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस विभाग कोई भी चूक करना नहीं चाहेगा, इसलिए पहले से ही तुरंत अलर्ट जारी करते हुए कह दिया गया है कि अपने अपने इलाकों में सर्च ऑपरेशन तुरंत शुरू किया जाए। और विस्तार से बताएंगे हमारे सहयोगी सोनू इस वक्त हमारे साथ हैं। सोनू, दिल्ली धमाके की जब शाम को खबर आई थी उसके बाद पूरा देश भौचक्का था कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, और अभी भी बहुत से तमाम सवाल हैं। इन सब के बीच में उत्तराखंड में भी पुलिस फोर्स के ऊपर एक बहुत बड़ी चुनौती एक तरह से कह सकते हैं और जिम्मेदारी भी कि सर्च ऑपरेशन और अभियान चलाया जाए और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या फिर संदिग्ध हालात दिखते हैं तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो। और देखिए अभिषेक, जैसे ही दिल्ली धमाके की सूचना उत्तराखंड तक पहुंची और जैसे ही सरकार ने इसका संज्ञान लिया, उसके तत्काल बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारी को दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद उत्तराखंड के डीजीपी ने सभी जनपदों के जो प्रभारी अधिकारी हैं पुलिस प्रशासन के, उनको ये दिशा निर्देश दिए हैं कि जो राज्य स्तर की जो सीमाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो राज्य की सीमाएं हैं, यहाँ पर सघन अभियान चेकिंग अभियान जो है वो शुरू किया जाए। खास तौर से अति संवेदनशील इलाके, जो भीड़भाड़ वाले इलाके जो हैं, जो धार्मिक स्थल हैं और बाजार वाले जो इलाके हैं, खास तौर पर जैसे बस अड्डे हैं राज्य के, जैसे रेलवे स्टेशन हैं, इसके अलावा जो बाजार वाले इलाके हैं, यहाँ सभी पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए। और इन जो चेकिंग अभियान चलाने वाली टीमें हैं, इनकी मॉनिटरिंग पुलिस मुख्यालय में की जाए। तो कहीं ना कहीं दिल्ली धमाकों के बाद अब जो है वो उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है और डीजीपी ने सभी अधिकारी को दिशा निर्देश दिए हैं और साफ तौर पर यह कहा है कि ऐसे में सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, खास तौर से सीमांत क्षेत्रों पर, बॉर्डर एरिया पर और जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों के साथ साथ जो संवेदनशील श्रेणी के जो क्षेत्र हैं, इन सभी में अब पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट और मुस्तैद नजर आएगा, क्योंकि दिल्ली की दूरी देहरादून से बहुत ज्यादा नहीं है और ऐसे में जहाँ विकास के लिए हम इसको सकारात्मक नजर से देखते हैं, वहीं ऐसी घटनाओं के लिहाज से इसको नकारात्मक पहलू से भी पुलिस प्रशासन को देखना होगा। पुलिस प्रशासन के सामने ये चुनौती है, अब देखना होगा कि कैसे इस चुनौती को पार पा पाएगी। साफ तौर पर डीजीपी ने एक अपील भी प्रदेशवासियों से की है, ये कहा है कि जो अफवाहें हैं उन पर ध्यान न दें और पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो सोशल मीडिया पर भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी के लिए। तो देखिए, हमारी आप सभी से यही अपील है कि ये जो दिल्ली में धमाका हुआ है इसको लेकर किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और ख़ास तौर से ये भी आपसे कहेंगे कि कोई डिजिटल न्यूज़ मीडिया हो या सैटेलाइट मीडिया, कोई इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं तो उसको ज़रूर क्रॉस चेक करें, तुरंत उस पर विश्वास ना करें। एक बहुत बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के लिए भी और एक मीडिया पर्सन होने के नाते हमारी भी है कि हम आप तक सटीक जानकारी पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए हम खुद आपसे कह रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, जो भी जानकारी आप तक पहुंच रही है उस जानकारी को एक बार क्रॉस चेक जरूर करें।